हैप्पी धनतेरस दोस्तों। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत जरूरी माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में आपको झाड़ू से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि साल 2023 में धनतेरस कब है, पूजा का और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहाँ मिलती रहे। धनतेरस के दिन पूजा करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वह होता है प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। साल 2023 में इस पर 10 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं वह इसी दिन प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। शुक्रवार का दिन है और माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में धनतेरस के इस पर्व की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर शुक्रवार की दोपहर 12:36 से और समाप्त होगी 11 नवंबर शनिवार की दोपहर 1:58 तक। त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है और जब धनतेरस के दिन त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में धनतेरस की खरीदारी लोग 2 दिन तक करते हैं। 10 नवंबर प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:55 से 6:25 तक, जिस समय आप धनतेरस की शाम की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:19 से रात 8:30 तक। इन दोनों ही शुभ मुहूर्त में आप धनतेरस की पूजा या खरीदारी भी कर सकते हैं। राहु काल का आपको ध्यान रखना है, जो सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जाने खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 10 नवंबर शुक्रवार को आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं दोपहर 12:36 के बाद से, क्योंकि इससे पहले तक द्वादशी तिथि रहेगी। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना क्यों जरूरी होता है, झाड़ू से जुड़े कुछ जरूरी नियम क्या है, नई झाड़ू खरीद कर फिर उसका क्या करना चाहिए, पुरानी झाड़ू घर पर है तो उसका क्या करें, किस तरह की कितनी झाड़ू खरीदे। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करती है और घर की गंदगी को दूर करती है, और जिस घर में गंदगी नहीं रहती, साफ सफाई रहती है, उसे घर में माँ लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसलिए झाड़ू की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। दोस्तों, वीडियो को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी जी का स्थायी भाव घर पर हो जाता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर भी नहीं जाती है। मान्यता है पुराने कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी नहीं आती और घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करना चाहते हैं और शुभ वस्तुओं की खरीदारी करना चाहते हैं। जिस घर में गंदगी होती है वहां माँ लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होता, और जहां सफाई होती है उसे घर में माँ लक्ष्मी जी आकर्षित होकर पूरे वर्ष पर वास करती है। तो जानते हैं पहले की किस तरह की झाड़ू खरीदनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन आपको सिखों वाली झाड़ू या फूल झाड़ू खरीदना चाहिए।
प्लास्टिक की झाड़ू आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदी चाहिए। आज के दिन आपको केवल बारीक सीखने वाली झाड़ू या फिर फूल झाड़ू ही खरीदना शुभ रहेगा। कितनी संख्या में झाड़ू खरीदना चाहिए तो संख्याओं का भी आपको ध्यान रखना है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन 1 या फिर 3 झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदे, फिर उसे बिना प्रयोग किया ही दिवाली के दिन सूरज निकलने से पहले, यदि हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त में ही आपको किसी मंदिर में गुप्त रूप से रखनी चाहिए। अगर आप किसी मंदिर में रखकर झाड़ू आ जाते हैं और कोशिश यह भी करनी है कि आपके द्वारा रखी गई झाड़ू को उसे समय कोई देख ना पाए। गुप्त रूप से आपको उसे दिन झाड़ू का दान करना है। दिवाली की सुबह सुबह आपको दान करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहेगा। घर के जो अनावश्यक रूप से होने वाले खर्च हैं उनमें भी कमी। जिस जगह से हम झाड़ू पड़ते हैं उसे हैंडल वाली जगह पर आपको सफेद रंग का धागा आपके साथ बार लपेटकर उसे पर 3 गांठ लगा देनी है। 3 गांठ बांधनी है। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि है मां लक्ष्मी, मेरे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करके मेरे घर में सदा आपका वास बना रहे और मेरे घर में कभी भी आर्थिक तंगी ना हो। फिर दीपक जलाकर आप झाड़ू की पूजा करें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप फिर उसे झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शाम को सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है। झाड़ू से जुड़े हुए कुछ जरूरी और अनिवार्य नियम कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण के अनुसार क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू जरूर लगाएं। नई झाड़ू से सफाई करने से कर्जन से मुक्ति मिलती है। और ध्यान रखें क्या नहीं करना है कि झाड़ू को कई बार लोग अपने घर में खड़ा करके रख देते हैं, कोने में दरवाजे के पीछे रख देते हैं। तो कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा घर में छुपा कर रखना चाहिए। बाहर किसी के आने जाने वाले लोगों की नजरें झाड़ू पर ना पड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर के मुख्य द्वार पर एकदम सामने या जूते चप्पल रखने वाली जगह पर भी झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप झाड़ू का अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और झाड़ू का अनादर करना, अपमान करना मतलब धन की देवी मां लक्ष्मी जी का अपमान करना होता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी रूठकर आपके घर से जा सकती है। झाड़ू लगाते समय अगर सीखें बिखरती है तो वह भी अशुभ माना जाता है। आप झाड़ू को घर में पश्चिम दिशा झाड़ू रखने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसलिए अगर आप पश्चिम दिशा में झाड़ू रखते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। अगली एक बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि कभी भी घर के किसी सदस्य के बाहर निकालने के बाद तुरंत झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर से बाहर निकलने वाला व्यक्ति अगर किसी जरूरी काम से जा रहा है तो फिर उसके काम में उसे सफलता नहीं मिलती, रुकावट आ जाती है, सुख समृद्धि में कमी आती है। यह बात आपको ध्यान रखती है। अगली बात कि घर में कभी भी टूटी हुई खराब झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, उसे समय से बाहर फेंक देना चाहिए। अगर झाड़ू टूट गई है तो उसे तुरंत घर से बाहर हटा देना चाहिए, नहीं तो घर में वास्तु दोष लगा सकता है। अब बात करते हैं कि पुराने झाड़ू को घर से बाहर या टूटी हुई झाड़ू को बाहर घर से कब फेंकना चाहिए। तो जब झाड़ू पुरानी हो जाती है, उसकी सीखें बिखरने लगती है, झाड़ू घिस जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन गलत तरीके से झाड़ू फेंकने से भी आपको परेशान नहीं हो सकती है।
अगर आपके घर में पुराने झाड़ू है तो वास्तु और ज्योतिष के अनुसार शनिवार के दिन या होलिका दहन के बाद या फिर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद और अमावस्या के दिन भी आप पुराने झाड़ू को घर से बाहर फेंक सकते हैं। झाड़ू को फेंकते समय भी आप कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पुरानी झाड़ू को फेंकते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि एक तो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक झाड़ू को माना जाता है, तो आप ऐसे स्थान पर झाड़ू को फेंक जहां पर कोई भी व्यक्ति झाड़ू के ऊपर पैर ना रख पाए। झाड़ू को कभी भी नाले में या किसी पेड़ के नीचे भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए। पुराने झाड़ू को कब फेंकना नहीं चाहिए, तो पुरानी झाड़ू को कभी भी गुरुवार या फिर शुक्रवार को घर से बाहर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन अगर झाड़ू फेंकी जाती है तो मां लक्ष्मी जी क्रोधित हो सकती है, आपके घर की बरकत में कमी आ सकती है। तो यह थी झाड़ू से संबंधित जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।